आपका आज का टॉपिक बेटा गाउस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर? गाउस लॉ से आप ऑलरेडी परिचित हो कि गाउस नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया था कि पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लिया है उसमें सपोज किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ईएफएल की बात कर रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से कितनी पास होती है। क्लियर? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट oblique surface, that is called as electric flux, as well as किसी भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर के रिगार्डिंग, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से एरिया वेक्टर भी मिलेगा। एरिया वेक्टर के बेस पे बात करें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस ओवर इट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और जितनी एमएफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दैट इज काउंट एज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? तो गाउस क्या बोलता है? गाउस बोलता है द इंटीग्रेटेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एरियाज, द लीनियर इंटीग्रल इज जीरो। इसका मीनिंग है कि अगर ये वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फॉर किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी? जीरो। क्या रिप्रेजेंटेशन है? The Gauss law states that the number of magnetic field lines entering in an object is equal to the outer magnetic field lines from object. Entering magnetic flux और exit magnetic flux दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। यही चीज यहाँ पे गाउस ने प्रोवाइड करी है। क्लियर? ऐसा कैसा सिस्टम अगर मैं बोलूं कि गाउस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे आपको पता होगा E डॉट ds या E डॉट da इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है अगर कोई एंट्रिंग फ्लक्स है तो एंट्रिंग फ्लक्स को आप क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई एग्जिट फ्लक्स है तो उस एग्जिट फ्लक्स को आप क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये का एक गेम यहां पर है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखने पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है दैट इज कॉल्ड एज एंटरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है मतलब आउट आती है, आउटर, तो उसका मीनिंग क्या होगा? आउटर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ द लीनियर इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी जीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि सर गाउस लॉ की जो टर्म्स है उसके बेस पे क्या बात कर रहे हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यहां पर ऑब्जेक्ट के एक साइड से एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरी साइड से आउट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन आप सिंपली ले सकते हैं कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये सपोज मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो जिस पॉइंट से या जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेगी, मतलब बाहर की ओर आ रही है, तो यहां पर एक क्या अजम्पशन कर सकते हैं? सर नॉर्थ पोल अजम्पशन कर सकते हैं। और जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है वहां पे क्या अजम्पशन कर सकते हैं? साउथ पोल अजम्पशन कर सकते हैं। इसका मतलब इसी बेस पे आपको ये टॉपिक या ये पॉइंट भी क्लियर आउट किया जाएगा
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टर्मिनल पे एंटर हो रही है, एक टर्मिनल पे एग्जिस्ट हो रही है। मतलब ये बहुत फैक्ट क्लियर है कि देयर आर नो एनी टाइप ऑफ सिंगल पोल कैन बी एग्जिस्ट। हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, चाहे आप उसे बार मैग्नेटिक केस में कंसीडर करो या फिर किसी पर्टिकुलर करंट लूप में कंसीडर करो। जैसा मान लो यहां पे बार मैग्नेट की बात करें, ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन अ साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा। क्लियर? अब इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट प्रोवाइड करी है उसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखती है। क्लियर बेटा? ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है। तो आप यहां पर केवल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल प्रोवाइड टू द आउटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड साउथ पोल एंट्री टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं दोनों बातों को लिंक करेगा। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्रिंग हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट हो रही है। तो मतलब देयर आर टू लेयर represented to that both of conditions entry magnetic field lines and exit magnetic field lines। तो ये आपका गाउस से रिलेटेड जो टर्म्स था ये यहाँ पे फिनिश होता है कि व्हाट इज द गाउस मैग्नेटिक फील्ड। अब लेते बेटा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है, गाउस को आपने ऑलरेडी नोट भी कर दिया। क्लियर? अब ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसे बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और सीबीएसई ने जो इस साल सिलेबस को डिलीट किया है वो पार्ट इसी में से लिया है। चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपके दो टॉपिक हैं, एक तो है फर्स्ट अर्थ मैग्नेटिज्म और इसके एलिमेंट्स, सेकेंड है आपका मैग्नेटिक टर्म्स और थर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक जो क्लासिफिकेशन वाला है डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है। इसका मतलब आपके पास जो पार्ट सेकंड की नंबर ऑफ 5 to 6 क्लास जाती थी वो आप रिड्यूस होकर केवल नंबर ऑफ 3 क्लास में आ गया। क्लियर? अगर मान लो ये ऑफलाइन क्लास होती तो 1.5 आवर्स में ये पार्ट सेकंड पूरा एक साथ फिनिश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 30-40 का रेशियो है तो एज वेल एज आपके 2 से 3 दिन हो जाएंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जिसमें एलिमेंट पढ़ाए जाएंगे और थर्ड लेक्चर जो लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें आपको मैग्नेटिक टर्म्स यूज करना सिखाया जाएगा कि मैग्नेटिक टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है मैग्नेटाइजेशन की थ्योरी में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ मैग्नेटिज्म लेते हैं। इसके अंदर आपको आज जो बेसिक पढ़ाया जाएगा थ्योरेटिकल पॉइंट है। पहला तो पॉइंट ये है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है। सेकेंड पॉइंट है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये क्या कारण है, और थर्ड पॉइंट आएगा इसमें एलिमेंट। क्लियर? तो एलिमेंट तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा, एलिमेंट से पहले थ्योरी आज फिनिश होती है। देखिए सबसे पहले बार मैग्नेट का आपको सबको पता है सर, ये बार मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टीज आपने हमें पढ़ा। क्लियर? बार मैग्नेट के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई है कि किसी भी पर्टिकुलर बार मैग्नेट को जब फ्री सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, तो वो बेसिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके क्या होती है, रुक जाती है। तो उसका एक रीजन है, यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। क्लियर? ये एक तरह से अर्थ का बेसिक डायग्राम आपको बताया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसा मान लो कंप्लीट अर्थ थी, उसको आपने क्या कर दिया, बीच में से कट कर दिया, तो ये टीएस पार्ट आपको दिखाई दे। यहां पे साउथ पोल ऑफ
particular north pole of geometrical axis and south pole of geometrical axis। तो ये केवल अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? जैसे मान लो एक ग्लोब आपके सामने रखा हुआ है अर्थ की तरह, आप उसमें देखते हैं नॉर्थ पोल को ऊपर की ओर डिनोट करता है, साउथ पोल को नीचे की ओर डिनोट करता है। तो अभी ये केवल ज्योमेट्रिकल पोल रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अभी आपने इसमें मैग्नेट को नहीं किया। अब जैसे आपको बोला गया है किसी भी बार मैग्नेट को किसी सीलिंग पॉइंट से और थ्रेड के थ्रू लटकाया गया है, तो वह बार मैग्नेट उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। तो यहां पर एक बार मैग्नेट को ड्रॉ किया जाएगा। ये वही बार मैग्नेट है जिसको आपने लटकाया था, और ये बार मैग्नेट इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना बेटा, जिस साइड अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उस साइड बार मैग्नेट का साउथ पोल जाके रुकेगा। इसका मतलब यहां पे क्या लेंगे, साउथ, और इधर क्या लेंगे, नॉर्थ। अब ये आपका बार मैग्नेट है, तो इसको डिनोट करेंगे द मैग्नेटिक पोल। इसको डिनोट करेंगे मैग्नेटिक पोल। देखिए यहां पे दो तरह के पोल मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल पोल, सेकंड है मैग्नेटिक पोल। दोनों ही केस में दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन को ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जो ज्योमेट्रिकल पोल्स को मिलाएगी उस लाइन को ज्योमेट्रिकल एक्सिस का नाम दिया जाएगा, और जो मैग्नेटिक पोल को मिलाएगा उसको मैग्नेटिक एक्सिस का नाम दिया जाएगा। क्लियर? और एक्सिस के बाद आता है मेरिडियन। जिस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पोल्स को मिलाने वाली लाइंस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, मतलब वो लाइंस उस प्लेन में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, एक्सिस होगा, वो मैग्नेटिक एक्सिस को डिनोट करेगा, और यह मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन पर प्रेजेंट होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो आपका नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, तो आपको यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ में जाएगी। क्लियर? और ये का ये डायग्राम आपको नोट्स में बनाना है, जो मैं आपको सेंड करूंगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा, एंटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ये आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज रिप्रेजेंटेड टू द अर्थ मैग्नेटिक थ्योरी। क्लियर? सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर बार मैग्नेट को लटकाने पर वो हमेशा जियोग्राफिकल जो पोल्स होते हैं, जियोग्राफिक पोल्स को यहाँ पे भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा बोलते हैं, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेल ड्यू टू द अर्थ थ्योरी, उसी डायरेक्शन पे जाके रुकता है। लेकिन थ्योरी ये बोलती है कि जिस साइड साउथ पोल है उस साइड मैग्नेट का नॉर्थ पोल आएगा, और जिस साइड नॉर्थ पोल है उस साइड मैग्नेट का साउथ पोल आएगा। तो ये तो थ्योरी थी अर्थ मैग्नेट की। अब इसके डायग्राम के बेस पे कुछ पॉइंट्स डिक्लेयर करते हैं। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट नाम आया विलियम गिलबर्ट, साइंटिस्ट था, 1600 ईयर्स, मतलब आज से 400 साल पहले की बात होगी, बिफोर 4th सेंचुरी। कहां से? अगर मान लो आज 2020 चल रहा है तो ये 400 साल पहले की बात है। तो 2020 जैसे आज चल रहा है, 400 साल पहले मैग्नेटिक थ्योरी जो आज आप पढ़ रहे हो, ये क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट था। 11th क्लास में मैंने आपको बताया कि सन 1900 से पहले जो फिजिक्स डिस्कवर की जा चुकी है ऑलरेडी, वो सब क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट था। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ाई गई है कंप्लीटली। तो 1600 जो ईयर्स था, 16 ईयर, उसमें बात हो रही थी। विलियम गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने अर्थ मैग्नेटिक थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? जैसे मान लो कोई माइनिंग प्रोसेस हुआ, और उस माइनिंग प्रोसेस से इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट या रॉ मटेरियल निकाला। क्या निकाला बेटा? रॉ मटेरियल। क्लियर? और आपको एग्जाम्पल पे बताया मैग्नेटाइट,
Fe2O3। क्लियर? नेचुरल मैग्नेट जिसे कहा गया है, उसे जब माइनिंग प्रोसेस से निकाला, जमीन के अंदर से खोदा और निकाला, तो इसके अंदर कुछ पार्शियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक ऑर्डर, इन वीक ऑर्डर पाई। क्लियर? मतलब जो अर्थ मैग्नेटिक थ्योरी की तरफ जाने का जो संकेत मिला था वो केवल इतना सा था कि माइनिंग प्रोसेस से आप जो भी मटेरियल निकाल रहे हो, चाहे वो जिंक ऑर्डर में है, चाहे वो निकल है, चाहे आयरन है, चाहे एल्यूमिनियम है, क्लियर? अगर मान लो ज्यादा गहराई से निकाल रहे बेटा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पार्शियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक ऑर्डर पाई गई। क्लियर? तो जैसे ही इनको निकाला तो इनके माइंड में एक चीज तो फिक्स हो गई कि यार जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ में या उसके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। तो ये थ्योरी केवल इससे लिंक करती है कि व्हाट इज द अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट आपका निकल के आएगा कि उस अर्थ मैग्नेटिज्म के प्रोड्यूस होने का कारण क्या था। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टू द अर्थ। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसलिए नोट्स आपको डायरेक्ट भेज जाएगा, केवल समझना है। अब जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि सर ये जो अर्थ मैग्नेटिक थ्योरी आप समझा रहे हो ये प्रोड्यूस कैसे हुई, क्या कारण था। तो इसके बेसिक पॉइंट्स है वो 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छी तरह समझिए। ठीक है ना? यहां पर जो डिस्क्राइब करेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म को फाइंड आउट किया या उसकी थ्योरी जो दी है वो किस बेसिस पॉइंट से दी है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन जो दिया जा रहा है वो रीजन ये दिया जा रहा है कि जैसे मान लो ये अर्थ है। क्लियर? अब अर्थ क्या होती है? रोटेट होती है। क्लियर? अब पर्टिकुलर अर्थ के लिए आप बेसिक पॉइंट ले सकते हो कि ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन दीज इनसाइडेड टू द अर्थ फाउंडिंग इन द लिक्विड फॉर्म। क्लियर? जितने भी मटेरियल है वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? बेसिकली अगर ज्यादा डेप्थ में आप जा रहे हो तो ये बेटा लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थ रोटेट हो रही है, ऑब्वियसली अर्थ रोटेट होगी तो पूरा का पूरा लिक्विड भी क्या होगा? रोटेशन में होगा। रोटेशन कौन सा होगा? सिंगल डायरेक्टेड रोटेशन होगा। क्लियर? अब लिक्विड्स जैसा मान लो आप निकल की बात करें। क्लियर? अब इसके अंदर भी क्या पाए जाएंगे? एलिमेंट कोई सा भी है, जैसे मान लो निकल है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में रोटेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ड्यू टू द रोटेशन इसमें क्या जनरेट होगा? पोलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो कोई सा भी मटेरियल आप लोग लिक्विडाइजेशन फॉर्म में है तो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण वहां पर कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? रोटेटरी मोशन करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इनसाइड पार्शियल करंट जनरेट हो रही है। और आप भी जानते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो होता है चाहे वो पार्शियल ऑर्डर में हो तो उसको लिंक कहाँ करेंगे? मैग्नेटिक थ्योरी से करेंगे। तो फर्स्ट रीजन तो है कि डेप्थ में जो लिक्विड पाया गया है, मेटेरियल पाए गए हैं, वो पूरे लिक्विडाइजेशन फॉर्म में रहते हैं और रोटेशन के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। पहला थ्योरी है। सेकंड थ्योरी है अर्थ रोटेशन पे बेस्ट है, लेकिन उसके नियर बाय जो गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है उसको बेस्ट है। देखिए सेकंड थ्योरी किससे रिप्रेजेंट है? नियर बाय गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट टू अर्थ। अर्थ के चारों ओर गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो अर्थ है उसका एक रोटेटरी मोशन होता है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है मतलब ये क्या है? रोटेशन मोशन करती है। तो इसके अराउंड जो गैसेस पार्टिकल है वो ड्यू टू द लीनियर मोमेंटम या रोटेशन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर जो आयंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर पे क्लियर होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे
और रोटेटरी मोशन के कारण यहाँ पर फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। और लास्ट पॉइंट है आपका कि पर्टिकुलर अर्थ के अंदर जो किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मान लो कुछ समय के लिए रख दिया जाए, जैसा मान लो आपने एक आयरन रोड ली, उस आयरन रोड को 1 साल के लिए 2 साल के लिए जमीन के अंदर कुछ डेप्थ में गाड़ के रख दिया, तो जब आप उसे निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 1% या 2% पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड जरूर, प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएगी। तो ये भी एक बेसिक संकेत है कि सर पृथ्वी के अंदर या अर्थ के डेप्थ में जाने पर आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। दूसरी 2 पॉइंट है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहलाती है, और जो मैग्नेटिक पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। तो आज का जो लेक्चर है वो बेटा यहाँ तक होगा। इसके बाद जो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो नेक्स्ट एलिमेंट है, डिक्लाइन एंगल वगैरह, ये 3 एलिमेंट होते हैं कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको कल पढ़ाए जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में उसी के न्यूमेरिकल्स भी ले जाएंगे। साथ में जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है डेफिनेशन टाइप, वो आपको ली जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ऑल द बेस्ट।